नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे जैसे कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, अब काउंसलिंग करवाने कहाँ-कहाँ जाएँ? यानी कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भई अलग-अलग ज़िले में हमारा नाम आया है, हम काउंसलिंग करवाने के लिए किस ज़िले में जाएँगे? क्या एक से अधिक ज़िलों में काउंसलिंग करवा सकते हैं? कि भई हमारा कई ज़िलों में नाम आया है, जैसे अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में और भी बहुत सारे ज़िलों में नाम आ गया है, तो क्या हम कई ज़िलों में एक साथ काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, काउंसलिंग करवाने से क्या नौकरी पक्की हो जाएगी कि अगर हम कहीं पर भी अगर काउंसलिंग करवा लेते हैं, तो क्या काउंसलिंग करवाने मात्र से ही जो हमारी नौकरी है बिल्कुल पक्की हो जाएगी। दूसरा, कि मान के चलो हमने काउंसलिंग भी करवा ली, तो हमारा जो जॉइनिंग लेटर है, नियुक्ति पत्र है, ये कब मिलेगा। दूसरा, इसी तरह के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। इसी तरह बहुत सारे बच्चों को डाउट थे, वो मैसेज कर रहे थे, तो उसी को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, काउंसलिंग करवाने कहाँ-कहाँ जाएँ। तो देखिए, अगर आपका नाम किसी भी ज़िले की मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो आपको कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि भई आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने सबसे पहले इस सब्जेक्ट को देखना है, ठीक हो गया? यानी कि जो आप लिस्ट देखेंगे, उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। मान के चलो आप बायोलॉजी वाले हो या हिंदी वाले हो, हमने हिंदी ले लिया कि आपका सब्जेक्ट हिंदी है। आपने एक कैटेगरी देखी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है, वो आपने देखनी है। फिर आपने देखना है कि जिस ज़िले में आपका नाम आया है, उस ज़िले में आपकी सीट कितनी है। तो उस ज़िले में जितनी भी आपकी सीट होंगी, आपने उनको देखना है। ठीक हो गया? दूसरा, फिर आपने क्या देखना है कि आपके ही सब्जेक्ट में क्या देखना है आपने कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपके ही सब्जेक्ट में और आपकी ही कैटेगरी में कि आपसे ऊपर कितने बच्चे टॉप में हैं। ठीक हो गया? इतना समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भई आपका जो सब्जेक्ट है और आपकी जो कैटेगरी है, उसी में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो टॉप में हैं। यानी कि कितने बच्चों की जो मेरिट है आपसे ज़्यादा है, टॉप मेरिट है। ठीक है? ये चीज़ आपने देख लेनी है। अगर आपके ऊपर थोड़े ज़्यादा बच्चे हैं और सीट उसकी तुलना में थोड़ी कम है, तब आपको उस ज़िले में नहीं जाना है। ठीक हो गया ना? दूसरा, मान के चलो अगर आपका जिस ज़िले में नाम आया है और उस ज़ि मान एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ कि पौड़ी में जैसे 7 सीटें हैं, पौड़ी में 7 सीटें हैं और आपने देखा कि वहाँ पर एसटी की 4 सीटें हैं। टोटल 7 थी, उसमें एसटी की कितनी सीटें थी? 4 सीटें थी। तो आपने देखा कि एसटी में मेरे से ऊपर जो मेरिट लिस्ट है उसमें मात्र 2 बच्चे ही हैं या 3 बच्चे ही हैं या 4 बच्चे हैं। 4 ही ले लेते कि आपसे ऊपर 4 बच्चे हैं और 5वाँ आपका नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा है नंबर आने की। ठीक हो गया ना? तो इस तरह से आपने ये करना है। ठीक है, थोड़ा-सा इसको और देख लेते हैं। ये देखो, एक ये लिस्ट खोल रहे हैं हम, ये लिखा है, ये है हमारी बागेश्वर ज़िले की है। ठीक हो गया? बागेश्वर ज़िले की है, इसमें पूरी मेरिट लिस्ट है, इसको खोलकर देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ से समझा देते हैं। यहाँ देखो, थोड़ा-सा यहाँ पर रिक्तियों की संख्या यहाँ दे रखी है, तो रिक्तियाँ आप देख लो यहाँ पर कितनी हैं टोटल। तो अगर आप रिक्तियाँ देखते हैं, तो अनुसूचित जाति जो है, यानी कि आपने जो देखना है कि आपको किस ज़िले में काउंसलिंग करवाने के लिए जाना है, उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, उस ज़िले की टोटल रिक्तियाँ देखनी है कि भाई कितनी रिक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा है रिक्त पदों की संख्या, इसी तरह से आप ऑफ़िशियल साइट पे जाएँगे, वहाँ से जो रिक्त पदों की संख्या वाला पीडीएफ होगी उसको देख लेना। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि रिक्त पदों की संख्या इतनी है। दूसरा, फिर आपको अपने क्या देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन-सा है। मान के चलो यहाँ पर हमने देख लिया ये हिंदी है, यहाँ से हिंदी देख लिया हमने कि भाई किसी का सब्जेक्ट क्या था? हिंदी था। ये हिंदी सब्जेक्ट है किसी का, ठीक हो गया? ये हमारा हिंदी सब्जेक्ट था किसी का। दूसरा, हिंदी सब्जेक्ट में कितनी सीट है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 1 सीट है। कितनी सीट है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है, मात्र 1 सीट है। ठीक हो गया? ये हमने देखा कि हिंदी सब्जेक्ट में 1 सीट है। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पर देखना है आपने अपनी कैटेगरी। जैसे कि किसी की कैटेगरी, जैसे हम इसी की ले लेते हैं, यहाँ पर कैटेगरी है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी। ये ओबीसी कैटेगरी में हिंदी सब्जेक्ट में एक पद यहाँ पर खाली है। तो आपने जो लिस्ट देखनी है उसमें क्या-क्या चीज़ देखनी है। तो लिस्ट में आप क्या देखेंगे? लिस्ट में आपने देखना है कि भई ओबीसी कैटेगरी में ही हिंदी में कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपसे ऊपर हैं।
जैसा आप ये लिस्ट है देखो, इस लिस्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर तो यहाँ पर लिखा है आपकी जाति। यहाँ क्या लिखा है आपकी जाति, यानी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। दूसरा, अगर आपके पास कोई हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण है या नहीं है, जैसे ये जनरल का था, ईडब्ल्यूएस भी है इसके पास, तो ये ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाएगा, इसकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो जाएगी। फिर इसका विषय क्या है, विषय जैसे इसका यहाँ पर साइंस है, ठीक है कि बस आपने इतना चीज़ देखनी है। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पर इसका जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप, ये इधर साइड, ये साइड क्या दे रखे हैं, ये साइड सारे के सारे मार्क्स दे रखे हैं इनके। जैसे यहाँ हम एक बच्चे को ले लेते हैं, जैसे कि ये देखो महिला, माँ का मतलब महिला, ये महिला है, ठीक हो गया, ये महिला है और महिला है ओबीसी की, ठीक है। ये हमारी क्या है, एक महिला है और ये महिला है ओबीसी की महिला है, ठीक हो गया। तो हम क्या देखेंगे, इसके नंबर चेक करेंगे कि भाई इसके नंबर कितने हैं। तो ये ओबीसी की महिला है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आप, अब देखो यहाँ से तो आइडिया लग नहीं रहा है, हम यहाँ मान लेते हैं कि इसके नंबर जो है कितने हैं, ये 70 हो गए, ठीक है। हमने मान लिया कि इनके नंबर कितने हैं भाई, इनके नंबर हैं 70 है, ये 70 इसके नंबर है, 70.09 इसके नंबर है। फिर हमने क्या देखना है कि इनका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। मान के चलो इनका सब्जेक्ट हमने देख लिया कि भाई इनका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, ठीक हो गया। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि हमने देखा कि एक ओबीसी की महिला है, इंग्लिश सब्जेक्ट की है और उसके जो नंबर हैं वो 70.09 है। फिर हमने देखना है कि ओबीसी में ही देखना है कि भाई हमसे ऊपर कितने महिलाएं हैं जो जिनके नंबर हमसे ज़्यादा हैं। तो हमने ओबीसी की कैटेगरी ऊपर चेक करते रहना है इस तरह से। जैसे ये देखो, एक ओबीसी ये है, तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये महिला है या पुरुष है। तो ये देखो, ये भी महिला है एक, ये भी ओबीसी की दूसरी क्या हो गई, ये हमने पीछे नीचे चेक किया था एक ओबीसी की महिला, तो ये भी ओबीसी की महिला। यहाँ से देखा हमने कि भाई एक सीट ये हो गई, एक तो हमारा नंबर था, एक ये हमसे ऊपर हो गया। इसी तरह से हम ये जो सारी की सारी लिस्ट है इस कंप्लीट लिस्ट में चेक कर लेंगे। जब ये चेक हो जाएगा तब हम लास्ट में देखेंगे कि भाई इतने बच्चे हमसे ऊपर आ जा रहे हैं। जब इतने बच्चे हमारे से ऊपर हैं तो हम खुद ही आइडिया लगा लेंगे कि भाई क्या हमारा वहाँ पर काउंसलिंग करवाना जाना सही होगा या नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ और हम ये भी कर सकते हैं कि शायद अगर आपने देखा होगा तो आयोग ने क्या किया था, शुरू शुरू में शायद कुछ लिस्ट ऐसी डाली थी जिसमें से बच्चों के मोबाइल नंबर भी लिखे थे। तो अगर वो लिस्टें आपको मिल जाती हैं, देख लेगा एक बार साइट पर, अगर डिलीट ना की हो तो, अगर वो लिस्ट आपको मिल जाती है तो आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर जितने बच्चे थे, आप उनका नाम वहाँ से फ़िल्टर करके देखकर उनके नंबर मिल जाते हैं, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा और उनसे बात करिएगा कि भाई देखो, एक बच्चे का तो ऐसा है नहीं नाम एक ही जगह आएगा, एक ही ज़िले में आएगा, कई कई ज़िलों में आएगा। तो आप उनसे ये बात करेंगे कि आपको सर किस ज़िले में काउंसलिंग करवाने के लिए जाना है। सपोज करो किसी का नाम पिथौरागढ़ में भी आ गया है और उत्तरकाशी में भी आ गया है, परंतु वो उत्तरकाशी जाना चाहता है, पिथौरागढ़ में नहीं जाना चाहता, और आप चाहते हो कि भाई मैं पिथौरागढ़ चले जाऊँ, उत्तरकाशी नहीं जाऊँ। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनसे क्लियर कर लेंगे कि सर आप कहाँ जाओगे। कि अगर वहाँ वो उत्तरकाशी जाएगा तो आप पिथौरागढ़ चले जाना, वो पिथौरागढ़ जाएगा तो आप उत्तरकाशी चले जाना। इस तरह से क्या है, अगर आप उनके नंबर ले लेते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, तो आपके जो नंबर आने के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक हो गया। अब थोड़ा हम दूसरा बात करेंगे, क्या एक से अधिक जिलों में काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो देखिए, एक से जिलों में अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आपसे को करना क्या होगा। तो देखो, पहले तो मैं सीधा बता दूं, क्या हम एक से अधिक जिलों में काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा सीधा सीधा होगा यस, कि भाई हम एक से अधिक जिलों में काउंसलिंग करवा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। परंतु यहाँ पर अभी बच्चों का फिर ये डाउट हो जाएगा कि भाई सभी को पता है कि एक ही दिन में हर जिले की काउंसलिंग होनी है, तो एक बच्चा हर जिले में कैसे जा सकता है, चाहेगा तो वो एक ही जिले में। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फॉलो कर सकते हो। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही सकता है, जैसा मेरी राय है खुद की, मैं अपने को अपनी पर्सनल राय बता देता हूँ बस। जैसे मान के चलो भाई, हर जिले में एक दिन काउंसलिंग होनी है, 24 मई को ही काउंसलिंग है, सभी वहाँ पहुँचेंगे, सभी एक ही जिले में जाएंगे। जैसे आपका ही नंबर है, मान के चलो 2 जिलों में आ रखा है और आप दोनों जिलों में जाना नहीं चाहते हो, तो सबसे पहले तो जो मैंने काम बताया है कि भाई आपको लिस्ट में चेक करना है कि आपकी पॉसिबिलिटी किस में ज़्यादा है। तो आपने वो लिस्ट सारी चेक कर ली और आपको लगा कि भाई ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस जिले में जाएंगे जहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा है। आपको बुलाया कितने बजे है वहाँ पर, 10 बजे, परंतु आपको 10 बजे नहीं पहुँचना है। पहुँचना कितने बजे है, पहुँचना है समथिंग आपको 10 बजे से पहले, यानी कि 9 बजे या 8 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाइए।
जहाँ भी आपको पहुँचना है। ठीक हो गया। जैसे ही आप वहाँ पर टाइम से पहले पहुँच जाते हैं और सपोज़ करो 10 बजे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है और वो सोचते हैं कि भी जो काउंसलिंग में बच्चे आते रहेंगे, उनकी कराते रहेंगे, टाइम से निपट जाएँगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि भी आप तुरंत गए, 10 बजे आपका नंबर आ गया और आप टाइम से फ्री हो जाओगे। अगर आप लेट हो जाते हो भाई काउंसलिंग में, अगर आपको ही सारा दिन निकल जाता है, तब तो आप दूसरी जगह नहीं जा सकते, फिर तो आप एक ही जगह काउंसलिंग करवा पाओगे। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि हमने 10 बजे काउंसलिंग कराई अपनी, 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, मान के चलो हमने लिखा 10 से 12 बज गए हमारे, 2 घंटे लग गए, 12 बजे हम बिल्कुल फ्री हो गए काउंसलिंग कराकर। तब उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तब उस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि 10 बजे यहाँ से फ्री हुए हैं, आपके पास में जो ज़िला है, जहाँ पर आपका नाम आ रखा है, आप वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस चेक करना कि भी आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, और आपको लगता है कि आप 2 से 3 घंटे में अगर आसानी से पहुँच सकते हैं, तो आप वहाँ पर पहुँच जाइए। क्योंकि काउंसलिंग का जो लास्ट टाइम होता है वो समथिंग 4 बजे तक का होता है, यानी कि 4 बजे तक आपको पहुँचना ही पहुँचना होता है। तो जब आप थोड़ा-सा अगर आप मान के चलो 12 बजे फ्री हो गए, 3 घंटे आपको लग जाते हैं, तो 1, 2, 3 बजे तक आप वहाँ पर पहुँच जाएँगे। इन केस अगर आप 4 बजे भी पूरा-पूरा पहुँच जाते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ बहाना बना सकते हैं कि सर हमारे दादा-परदादा वो एक्सपायर हो गए थे, ये हो गए थे, वो हो गए थे, उल्टा-सीधा कोई भी बहाना मिला दो, तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, तो वो आपकी वहाँ पर भी काउंसलिंग करवा लें। तो अगर आप इसको भी अपनाना चाहते हैं तो भाई अपना सकते हैं, मेरा सिर्फ बताने का काम था, फॉलो आपको करना है। अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया? चलो, अगला फिर एक हमारा डाउट ये भी रह जाता है कि अगर हम ये जो काउंसलिंग करवा लेते हैं, तो क्या काउंसलिंग कराने मात्र से ही जो हमारी नौकरी है बिल्कुल पक्की हो जाएगी? तो भाई ये गारंटी नहीं है कि अगर आप जैसे ही काउंसलिंग करवा लेते हैं कि तो नौकरी आपकी पक्की ही हो जाएगी। क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाने के लिए पहुँचेंगे, तो आयोग क्या करेगा, काउंसलिंग करवाने के लिए जितनी सीटें हैं इतने ही बच्चे तो बुलाएगा नहीं। अभी आप देख ही रहे हैं कि जितनी लिस्टें डाल रखी हैं उसमें तो सारे के सारे बच्चों को बुला रखा है। तो हम तो यही मान के चलेंगे कि भी बच्चे सारे के सारे पहुँचेंगे। मान के चलो अगर वो संशोधन करके कुछ लिस्टें निकालता भी हैं, यानी कि कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकालता भी है, तो उसमें भी भाई 3 से 4 गुना बच्चे बुलाएगा ही बुलाएगा। तो हमने मान लिया कि 3 से 4 गुना अगर बच्चे उसने बुलाए, तो भाई 1 सीट के लिए 4 बच्चे पहुँचेंगे। जब 1 सीट के लिए 4 बच्चे पहुँचते हैं, तो चारों का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होने के बाद अगर जिन-जिन के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही पाए जाते हैं, अगर किसी एक के खराब हो गए डॉक्यूमेंट्स, तो वो तो बाहर ही निकल गया। और जिन-जिन के डॉक्यूमेंट्स मान के हमने मान लिया कि चारों के जो चारों बच्चे गए थे वहाँ पर काउंसलिंग करवाने के लिए, चारों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके हैं, चारों बिल्कुल सही पाए जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर उन चारों की मेरिट जो थी उसको कंपेयर किया जाएगा कि भई किसकी मेरिट ज़्यादा है। तो जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसका नंबर पक्का हो जाएगा, बाकी जो नीचे वाले 3 हैं वो घर वापस आ जाएँगे। इसीलिए सिर्फ़ काउंसलिंग करवाने से ही आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी। ये चीज़ आपने देख लेनी है। ठीक हो गया। दूसरा एक डाउट और ये भी है बच्चों का कि सर काउंसलिंग तो हम करवा ही लेंगे और हो भी जाएगी, हमें जो जॉइनिंग लेटर ना ये कब मिलेंगे, नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे और कब जाकर हम स्कूल ज्वाइन करेंगे? यानी कि कब से हम एक हमारे नाम के आगे एक टीचर का टैग लग जाएगा। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो हमारी टीम क्या थी, एक देहरादून गई थी और कुछ जिसमें से कुछ लोग घर आ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी देहरादून में ही रुके हुए हैं। तो देखिए निदेशालय से जो हमें जानकारी मिली थी उसमें ये बताया गया था कि जैसे ही आपकी 24 मई को काउंसलिंग करवाई जाएगी, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि 24 मई को ही आपको जो है जॉइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिए जाए। यानी कि एक ही दिन में सारी के सारी ये जो भर्ती है उसको क्लोज़ कर दिया जाए। तो 24 को अगर आपकी काउंसलिंग होती है, तो 24 की ही हम ये भी मान के चलते हैं कि जॉइनिंग लेटर भी आपको दे दिए जाएँगे, जैसा उन्होंने कहा था। पर ज़रूरी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी चीज़ कहा था कि मान के चलो इन केस अगर हम 24 को जॉइनिंग लेटर नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर सभी बच्चों को जॉइनिंग लेटर दे देंगे। और ये तो शाम तक ही क्लियर कर देंगे भई, किसका-किसका नाम आया है और कौन-कौन बाहर हो गए हैं। यानी कि 24 की शाम तक ही जिन-जिन लोगों की नौकरी लगनी होगी, जो बिल्कुल सही पाए जाएँगे, शाम तक ही उनको पता चल जाएगा कि उनकी नौकरी लगी है या नहीं लगी है। और 1-2 दिन में उनको क्या हो जाएगा, उनके जॉइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएँगे और तुरंत ही उनको स्कूल जॉइन करने का ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम 24 तारीख के 3 से 4 दिन के अंदर ये भर्ती जो है पूरी की पूरी क्लोज़ हो जाएगी। अगर
मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, तो अगर आयोग ज़्यादा से ज़्यादा भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होता है तो 1 वीक, यानी कि 1 वीक के अंदर 24 मई के बाद 1 वीक के अंदर ये जो भर्ती है बिल्कुल क्लोज़ होने वाली है। यानी कि मई में, यानी कि 1 जून से पहले ये भर्ती बिल्कुल क्लोज़ हो ही जाएगी। ठीक हो गया? अब ये जो जानकारी दी है मैंने, ये निदेशालय के अकॉर्डिंग दी है। वैसे भी आप सभी को पता ही है कि कोर्ट ने 5 जून से पहले ये भर्ती को क्लोज़ करने के ऑर्डर दे ही दिए हैं। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर अब भी आपका कोई भी डाउट बचता है, तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप छाप देना, हम आपके उसको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस इतने ही सारे बच्चों के डाउट थे, कमेंट थे। बहुत सारे बच्चे बार-बार ये भी पूछ रहे थे कि भाई न्यू वैकेंसी के लिए क्या हुआ है? आप देहरादून गए थे, निदेशालय भी गए थे, सचिवालय भी गए थे, मंत्री जी से भी मिले थे, तो न्यू वैकेंसी की क्या-क्या जानकारी मिली है, तो वो आपको मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में सूचित करूँगा कि हमें वहाँ से क्या-क्या जानकारी मिली है। क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम बना लेते हैं, तो ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएँगी। इसीलिए मैं क्या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के बात करूँगा, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं सुनने को मिली हैं, और हमें जो मंत्री जी हैं और बड़े-बड़े अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा कुछ डाटा भी सुनने को मिला है कि भई लगभग इतने पदों पर और कब तक भर्ती आ जाएगी। यानी कि 1 महीना थोड़ा-सा हमें ऐसे लगा है कि कन्फर्म ही हो चुका है। तो जो नई भर्ती की जानकारी है मैं आपको नई वीडियो में दूँगा। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।